हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 28 में क्या स्टार्ट किया था, बोलो भाई क्या स्टार्ट किया था, बोलो बोलो बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूं भैया, क्या स्टार्ट किया था। तो GIF, गुड, वेरी गुड। क्या स्टार्ट किए थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी। क्या आपने उस लेक्चर को देखे हो? बोलो हाँ या ना। हाँ, गुड। चलिए देखे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी। क्या करना है? साथ साथ लिखने की भी प्रयास करनी है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज PDF प्रोवाइड करिए। तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप जब लेक्चर देखते हो तो साथ साथ लिखने का भी प्रयास करना। ठीक है जी। क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो PDF का जमाना है, समझे कि नहीं, कि आपके लिए टीचर पढ़ा भी दे रहा है और उसे नोट्स बना बनाया भी दे रहा है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी आपके दिमाग पे कोई जोर पड़ा ही नहीं, सारे चीज यूं पड़े हुए हैं। तो भैया आपके लिए कोई बंदा मेहनत कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं समझे। तो आपको खुद हैंड रिटन नोट्स बनानी है, तभी जाके वो चीज़ें जब तुम रिविजन करोगे तो क्लियर से समझ में आएगा। अभी अगर हम पढ़ा दें तो मूवी की तरह देख लो और उसे नहीं लिखो तो चीज़ें सही से समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि चीज़ें समझ में आ गई है, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअली समझ में नहीं आता है। ठीक है जी। और दूसरी बात जो कि बच्चे PDF से पढ़ते हैं, ध्यान देना कि जब आप खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाया और उससे रिवीजन करोगे, वो चीज़ें आपको, एक तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया और साथ साथ में तूने लिखा, तो चीज़ें अलग रिवीजन हुई। और जब आप उसे रिवीजन करोगे तो बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ से लिखी गई चीज़ें आपका तुरंत तुरंत कवर होंगे, चीज़ें बड़े बड़े दिखाई देंगे। लेकिन वही किसी दूसरे का नोट्स होगा, उससे पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं होती है, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स खुद बनानी है। ठीक है जी। तभी चीज़ें क्लियर से समझ में आएगी। आपको यहाँ पे PDF नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आपको खुद मेहनत करना होगा आपको नोट्स बनाने के लिए। और जब आप खुद का नोट से पढ़ोगे तो लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहेगा आपका। और अगर आप PDF से पढ़ोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी वो चीज़ें, यानी भूल जाओगे तुम। ठीक है। क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना है और खुद रिवीजन करनी है। ठीक है। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं भैया और जानते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नजरें मारिए स्क्रीन पे और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। लिखने का प्रयास कर रहे हो, बोलो हाँ। PDF का आशा छोड़िए और क्या करना है, खुद से नोट्स बनानी है, समझे कि नहीं समझे। क्या करना है, खुद से नोट्स बनाना है। ठीक है। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता है ना, कि आप जानते हो भैया कि GIF को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स से। ठीक है जी। बिग ब्रैकेट या तो स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो। ये क्या देता है हमेशा, ऑलवेज गिव्स इंटीजर। कैसा इंटीजर दोस्त, तो जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है जी। कैसा इंटीजर, जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। पिछले लेक्चर में चीज़ें बताई गई है आपको। ठीक है जी। ध्यान देना, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्स के अंदर 2.7 हो। ठीक है जी। तो क्या आएगा, तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे सर 2 आएगा, है कि नहीं। तो क्या दिया, जैसे 2.7 कहीं पे होगा नंबर लाइन पे, और इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 होगा, इससे छोटा 1 होगा और इधर इससे बड़ा 3 होगा। ठीक है जी। तो
तो 2.7 का बॉक्स कहने का मतलब सर इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? तो भैया जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? तो 2 है, तो 2 होगा इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? बोला सर यहाँ पे बोला है कि जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कभी इसका बराबर भी दे सकता है, दैट इज जो बॉक्स के अंदर उसी के बराबर आ सकता है। तो कब होगा सर? तो ध्यान देना, जब इसके अंदर इंटीजर डाल दोगे। जैसे 4 का बॉक्स पूछे आपसे तो क्या बोलोगे? तो इससे जस्ट लेस देन और इक्वल टू एक्स, जब ये खुद इंटीजर है तो एज इट इज बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है इंटीजर देना। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इसे आप प्रॉपर्टी 2 में लिख लीजिए कि ये जो बॉक्स x है, ठीक है जी, जब इसका बॉक्स लिया तो क्या आया? 2 आया। यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे नंबर x के जगह पे 2.7 था तो बॉक्स क्या आया? 2 आया। इन दोनों में बड़ा कौन है बता भैया? मान लीजिए ये x है और इनका बॉक्स, ठीक है जी, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो सर बड़ा जो है ना वो 2.7 है। बॉक्स लेने के बाद तो ये 2 हो गया, जो कि छोटा हो गया, ठीक है। तो जब x जो है वो क्या हो सकता है? जब उसका बॉक्स ले लोगे, उसका बॉक्स ले लोगे तो उससे वो बड़ा हो जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे x के जगह पे 2.7 रखा तो 2.7 का बॉक्स क्या है? 2, और x क्या है? 2.7, इधर 2 और इधर क्या? 2.7, तो बड़ा हुआ ना 2.7। तो ध्यान देना, इस प्रॉपर्टीज को याद रखना कि बॉक्स x इज लेस देन x, और कभी कभी क्या होता है बराबर भी हो जाता है, दैट इज इक्वल टू एक्स भी लगा सकते हो जब x इंटीजर हो जाए। समझे कि नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा कि बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है जी। कब? जब x इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू आपने 2.7 डाल दिया, तो x का वैल्यू है तो बॉक्स x का क्या आ जाएगा? सर बॉक्स x कहने का मतलब 2.7, जो कि 2 के बराबर आ जाएगा। तब देखो x बड़ा है या बॉक्स x बड़ा है? बता भैया, x बड़ा है कि बॉक्स x? x का वैल्यू क्या है? 2.7, बॉक्स x क्या आया? 2, तो इनमें बड़ा तो ये है ना, यानी कि x इज ग्रेटर देन बॉक्स x, तो वही चीज़ लिखा गया है। और जब x का वैल्यू इंटीजर ही डाल दोगे, जैसे आपने 4 डाला या कुछ भी डाल दो, तो बॉक्स x का भी वैल्यू 4 आएगा। इस केस में क्या हुआ? x इज इक्वल टू बॉक्स x हो गया। समझे कि नहीं समझे? बोला हाँ सर समझ में तो आ गया चीज़ें। तो इसी चीज़ को वहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज नंबर 2 में। क्या लिखा है मेरे दोस्तों? कि सर बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू x है, ठीक है जी। ध्यान देना, यहाँ पे 2 बातें। क्या है भैया? यहाँ पे 2 बातें। कौन कौन 2 बातें हैं? कि बॉक्स x इज इक्वल टू x, ये कब होता है? जब x इंटीजर हो, ठीक है जी। दूसरा क्या है मेरे दोस्त? बॉक्स x इज लेस देन x, ये कब होता है? जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर हो, ठीक है जी। जब x इंटीजर होगा तो बॉक्स x बराबर x आ जाएगा। जैसे आपने 5 डाला तो 5 का बॉक्स 5 होगा, ठीक है जी। इधर भी 5 इधर भी 5, चीज़ें बराबर। जब इंटीजर नहीं होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2.7 डाल दिया x की जगह पे, तो क्या होगा? x ही बड़ा होगा, बॉक्स लेने पे वो चीज़ें छोटा हो जाएगा x से, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है ना मेरे दोस्त, कि अगर आप x माइनस 1 कर दोगे, इसमें से 1 घटा दोगे, x माइनस 1, तो a छोटा हो जाएगा बॉक्स x से, और बॉक्स x छोटा हो जाएगा x से, और इससे बराबर भी हो सकता है। इसे भी याद रख सकते हो। जैसे इसे समझने के लिए आप क्या करो ना, कोई एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर x का वैल्यू हमने 4.3 पुट किया, ध्यान देना, तो बॉक्स x क्या निकलेगा? x 4.3 हुआ तो बॉक्स x क्या आ जाएगा? 4.3 का बॉक्स 4 आ जाएगा, ठीक है जी। x माइनस 1 क्या आ जाएगा? सर x का वैल्यू 4.3 माइनस 1 करोगे तो 3.3। कंपेयर कर लो तीनों में कौन सबसे छोटा कौन बड़ा। तो भैया 3.3 क्या है? सबसे छोटा। और इससे बड़ा कौन? 4। फिर इससे बड़ा 4.3। तो क्या हुआ?
कि ए जो था ना सर वो x माइनस वन था और ए बॉक्स x का वैल्यू था और ए जो है वो क्या है x है। ठीक है जी, ये चीज़ें हुई। इक्वल्स टू x कब होता है? जब x इंटीजर हो जाए, जहाँ पे इक्वल टू x भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे लिखा गया, समझे कि नहीं समझे? x माइनस वन इज लेस देन बॉक्स x एंड बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है जी, इसे लिख लिया जाए और इसे आप ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है जी, ध्यान देना, अभी जो प्रॉपर्टीज लिखा गया दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या था कि x माइनस वन इज लेस देन बॉक्स x एंड बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है जी, इसे आप ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे बताओ भैया कि y इज इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले इसे ओपन किया जाए, बोलो। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो बॉक्स x क्या देगा? सिर्फ 0 देगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक और 1 से छोटा तो 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग इसके अंदर जाएगा, तो बॉक्स क्या भेजेगा? उसे 0 भेजेगा। ठीक है जी, चलिए 1 से अगर 2 के बीच का होगा तो बॉक्स क्या आएगा मेरे दोस्त? 1 आएगा। और 2 से 3 के बीच का होगा तो बॉक्स क्या देगा? 2 देगा। इसी प्रकार से कुछ और नेगेटिव में ले लिया जाए, जैसे -1 से 0 तक, तो बॉक्स क्या देगा? -1। ठीक है जी, -2 से -1 तक, तो बॉक्स क्या देगा? -2। हालांकि हम लोग पिछले लेक्चर में इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है जी, वो चीज़ें आपको अच्छी से आता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से समझिए कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं और उसी ग्राफ के माध्यम से प्रॉपर्टीज नंबर 3 को हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस और दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी, चलिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है जी, चलिए क्या 0 से 1 में y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करना है? y इक्वल टू 0 कहने का मतलब x एक्सिस, 0 पे इक्वलिटी है दैट इज क्लोज और 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन लगाओ। ठीक है जी, फिर क्या 1 से 2 के बीच में कौन सा लाइन ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन कहाँ ड्रॉ करना है मेरे दोस्तों? सर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। ठीक है जी, चलिए और y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन ड्रॉ करना है 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ कीजिए, 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। ठीक है जी, इसी प्रकार से क्या होगा 3 से 4 के बीच में y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ होगा। y इज इक्वल टू 3। फिर क्या -1 से 0 के बीच में y इज इक्वल टू -1 ड्रॉ करना है और -1 पे क्या है? क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे ओपन होगा और y इज इक्वल टू -2, -2 से -1 के बीच में ड्रॉ करना है। ये रहा भैया ग्राफ y इज इक्वल टू -2, थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये रहा ग्राफ आपका y इज इक्वल टू बॉक्स x का। किसका ग्राफ रहा? y इज इक्वल टू बॉक्स x का। ये जो ग्राफ है पीला वाला पूरा y इज इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ है। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा।
और इन सभी को अगर ज्वाइन करोगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर इन सभी को आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनेगा आपका, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है जी। अगर इन सभी का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते तो क्या होता मेरे दोस्तों, ये आपका 0,0 होता, ठीक है जी। ये क्या होता 1,1, ये क्या होता 2,2, ये क्या होता 3,3, ठीक है जी। ये क्या था -1, और ये -2, ठीक है जी। चीज़ें समझ में आ रही है। यानी यहाँ पे क्या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, 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 ठीक है जी। यानी कि यह जो ग्राफ है भैया वो किसका है, y = x का है, ठीक है जी, जो कि ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। चलिए, और अगर आप इसे ज्वाइन कर दोगे, किसे ज्वाइन कर दोगे, अगर आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो किसका होगा, 1 यूनिट इधर घसक गया, यानी कि y = चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, y = x - 1 का, ठीक है जी। ये किसका ग्राफ हो गया, y = x - 1 का। और ध्यान देना कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, होल लगा हुआ है, वहाँ पे ग्राफ नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सबसे बड़ा किसका ग्राफ है, दैट इज सबसे ऊपर में किसका ग्राफ है, तो सर x का ग्राफ है, x का जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है, ठीक है जी। x का ग्राफ सबसे क्या है, ऊपर है, और फिर उसके बाद y = बॉक्स x का है, फिर उससे नीचे x - 1 का है, यानी सबसे छोटका जो है ना सर वो x - 1 है, और इससे बड़ा कौन है, बॉक्स x है, और इससे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, इससे बड़ा जो है ना सर वो x है। और ध्यान देना x जो है वो यहाँ पे बराबर भी है बॉक्स x का, ठीक है जी, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, तो = x भी लगाएंगे। और ये जो चीज़ें है वो क्या है, बॉक्स x के साथ इक्वलिटी नहीं है, देख लो सभी जगह क्या है, होल सर्कल है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आप इसे ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हो, आप ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, फाइनली इसे आप याद रखिएगा कि x - 1 इज लेस देन बॉक्स x एंड बॉक्स x इज लेस देन और = x, ठीक है जी। चलिए, इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे, ठीक है जी। कितने प्रॉपर्टीज, नंबर 4 नंबर। ध्यान देना क्या है कि अभी अभी आपने पढ़ा कि भैया बॉक्स x जो है वो क्या देता है, इंटीजर देता है, ठीक है जी, क्या देता है, इंटीजर देता है, यानी कि ये जो है ना कि फ्रैक्शन कभी नहीं देगा, ठीक है जी, नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपसे बोले कि बॉक्स x = 3/2, क्या यह पॉसिबल है, नहीं सर ये गलत बात है, क्योंकि बॉक्स x हमेशा इंटीजर देता है और 3/2 फ्रैक्शन है जो कि इसका बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए, बॉक्स x = √2, ये भी पॉसिबल नहीं है। बॉक्स x = 4, यह पॉसिबल है। बताओ भैया कि बॉक्स x = 4 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, चलिए बताया जाए कि अगर बॉक्स x = 4 है तो x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, जिसके लिए बॉक्स के अंदर उस x को डालोगे तो उसका बॉक्स 4 आएगा। एक तो बोलोगे कि सर 4 डाल दो, ठीक है जी, और 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 4 डाल दीजिए और 5 से छोटा कुछ भी,
ठीक है जी। तो इसके बीच के कोई भी एलिमेंट डालोगे, कोई भी नंबर डालोगे, उसका हमेशा बॉक्स क्या आएगा, 4 आएगा। दैट इज x बिलोंग्स टू 4 से 5 ओपन तक, ठीक है जी। तो आप इसे भी याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टीज नंबर 5 लिखकर, कि अगर बॉक्स x इज इक्वल टू इंटीजर हो, ठीक है जी, तो x जो होगा ना वो i से लेकर i+1 तक होगा। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसे लिख लेना, कितने प्रॉपर्टीज हो गए हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5 तक, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 6। बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई, बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू, क्या हम लोग माइनस बॉक्स से बाहर कर सकते हैं, बोलो। अगर माइनस बॉक्स से बाहर कर दें कब होगा, जब x इंटीजर हो, ठीक है जी। ये कब होगा, जब x इंटीजर हो। ध्यान देना वो कैसे, तो नजरें स्क्रीन पे रखना और चीज़ों को समझने का प्रयास करना कि आखिर हुआ कैसे। जब x इंटीजर होगा, जैसे मान लीजिए कि x की जगह पे हम लोगों ने 4 ले लिया, तो बॉक्स के अंदर -4 बना। तो इससे आप क्या करो, माइनस को बाहर ले लो, 4 को अंदर रखो, और फिर इसका बॉक्स लो तो भी क्या आएगा, 4 का 4, दैट इज -4, ठीक है जी। ऐसे भी -4 का बॉक्स क्या आता है, -4 ही आता है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, माइनस को बाहर किया, देन 4 का बॉक्स लिया। तो जब इंटीजर होगा तो उस केस में आप माइनस को बाहर कर सकते हो, देन बॉक्स ले सकते हो। बोला ठीक है जी। जब अगर इंटीजर होगा, जब इंटीजर नहीं होगा, जब इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है जी। जब इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि -4.3 ले लिया हम लोगों ने बॉक्स के अंदर, तब अगर आप माइनस बाहर करते हो बॉक्स से, तब क्या होगा ना मामला, कि इसका तो बॉक्स अगर अभी हम आपसे पूछे तो आप धड़ल्ले से बोलोगे सर -5 होगा, क्योंकि ये -4.3 है, इससे जस्ट छोटा -5 है इंटीजर, तो क्या देगा -5, ठीक है जी। -4 इससे बड़ा हुआ ना, तो इधर आ गया। हमें चाहिए इसका बॉक्स, यानी जस्ट छोटा इससे इंटीजर, तो जस्ट छोटा कौन है, -5। तो सभी बच्चे बोल रहे होंगे कि इसका बॉक्स क्या होगा सर, -5 होगा। बोला सही बात है, लेकिन जब आपने इस मेथड से बनाओगे कि आपने माइनस को बाहर कर दिया, देन बॉक्स लिया 4.3 को, तब क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। माइनस एज इट इज लिखा, 4.3 का बॉक्स -4। क्या दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, बोला नहीं सर। तो यहाँ पे क्या लोचा है, यहाँ -4 आया है कि नहीं, और हमें लाना कितना, -5, यानी इसका बॉक्स क्या होगा, -5। तो क्या करना होगा कि एक और माइनस लिखना होगा यहाँ पे, तभी चीज़ें क्या आ गई, -5। ध्यान देना कि जब ए इंटीजर नहीं होगा, जब ए इंटीजर नहीं होगा, तब लोचा क्या है ना सर, कि आप तो माइनस बाहर कर दो, लेकिन -1 भी लगाना होगा। समझे कि नहीं समझे। देखो जब इंटीजर नहीं था तब क्या हुआ कि माइनस हमने बाहर कर दिया, लेकिन वहाँ पे -1 भी लगाना होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझे कि नहीं समझे, बोलो क्या करना होगा कि जब इंटीजर नहीं होगा तो माइनस बाहर कर दीजिए सर, और -1 भी लगाइए, ठीक है जी। देखो तब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो गए होंगे। बोला ठीक है जी। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया -5.6 का बॉक्स बताओ, तो माइनस बाहर करो, 5.6 का बॉक्स लिखो और -1 लिखो, तो क्या आ जाएगा, -5.6 का बॉक्स 5, अरे -1 क्या आ गया, -6। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि -5.6 का बॉक्स क्या आएगा, -6 आएगा। तो इसे लिख लीजिए और इसे याद रखिएगा कि बॉक्स के अंदर -x है, तो इसे माइनस बाहर करेंगे, बॉक्स लिखेंगे कब, जब x इंटीजर होगा, और माइनस ऑफ बॉक्स x -1 कब लिखेंगे, जब x इंटीजर नहीं होगा तब, ठीक है जी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 7, ठीक है जी। क्या है भैया प्रॉपर्टीज नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। चलिए कि बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x क्या आएगा, बोलो। जब x इंटीजर होगा
उस केस में बताओ, और जब x इंटीजर नहीं होगा तब बताओ। ये चीज़ें आप खुद बता सकते हो अगर आप पिछले प्रॉपर्टीज ध्यान से समझे होंगे तब। ठीक है जी, बताओ भाई, कॉपी पे लिखो इन दोनों चीज़ों को। जब x इंटीजर होगा तब उस केस में बॉक्स x प्लस माइनस एक्स का बॉक्स क्या आएगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तब उस केस में क्या आएगा। जल्दी से सारे बच्चे वीडियो पॉज करके एक बार इस पर विचार करेंगे कि क्या होगा। ध्यान देना, हमें चाहिए क्या, बॉक्स x प्लस माइनस एक्स का बॉक्स। कब, जब x इंटीजर नहीं है या x इंटीजर है। ठीक है जी, पहले बात करते हैं जब x इंटीजर है। जब x इंटीजर होता है तो उस केस में माइनस एज इट इज बाहर हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान दो, जब x इंटीजर है तो माइनस ऑफ बॉक्स x माइनस ऑफ बॉक्स x लिखते हैं। ठीक है जी, यानी माइनस बाहर हो जाएगा तो ये चीज़ें कट जाएंगी, आ जाएगा 0। तो जब x इंटीजर होगा तो बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, जब ये इंटीजर नहीं है, जब ये इंटीजर नहीं है तब क्या होगा सर, क्या होगा ना कि माइनस तो बाहर होगा, साथ में -1 भी लगाना होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें चला गया, बचा क्या, -1। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्या होगा, ये -1 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इसे लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं हम लोग 1। चलिए बातें करते हैं अब हम लोग 2 पे, प्रॉपर्टी नंबर 7 का 2। ठीक है जी, कि बॉक्स x माइनस ऑफ माइनस एक्स का बॉक्स इज इक्वल टू क्या आएगा। तो इसमें भी 2 केस होगा कि जब x इंटीजर हो तब बताओ क्या होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तब बताओ। ठीक है, चलिए विचार करते हैं इन दोनों पहलू पे। क्या है भैया कि बॉक्स x माइनस ऑफ माइनस बॉक्स x, जब x इंटीजर होगा तब क्या होगा ना कि माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा मेरे दोस्तों कि सर माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा और बॉक्स के अंदर केवल x बचेगा। क्या हो जाएगा, बॉक्स x माइनस माइनस प्लस बॉक्स x, बॉक्स x प्लस बॉक्स x, कितने बॉक्स x, तो बोला 2 बॉक्स x। समझे कि नहीं समझे, जब ये इंटीजर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू बॉक्स x। ठीक है जी, जब इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा मेरे दोस्तों कि सर ये जो है ना बॉक्स x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स x, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, माइनस। ठीक है जी, चलिए तो क्या होगा, ये बॉक्स x माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है, x इंटीजर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि बॉक्स से तो माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन आपको -1 भी लगाना होगा। समझे कि नहीं समझे, बोला हाँ सर। चलिए तो क्या हो जाएगा, बॉक्स x माइनस माइनस प्लस बॉक्स x। ठीक है जी, और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो क्या हुआ, 2 इंटू बॉक्स x प्लस 1। तो जब ये इंटीजर नहीं होगा तो बॉक्स x माइनस माइनस ऑफ x का बॉक्स क्या आएगा मेरे दोस्तों, तो 2 इंटू बॉक्स x प्लस 1। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, बड़े बड़े सवालों में चिंदा सा यूज होगा। समझे कि नहीं समझे, तो इसे लिख लीजिए। और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे। ठीक है जी, कितने नंबर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज नंबर 8 पे, कि ऐसा हो मेरे दोस्तों कि बॉक्स ऑफ n इंटू एक्स। ठीक है जी, क्या है, n इंटू एक्स, तो इसे आप n को बाहर नहीं कर सकते हो, ध्यान देना, इसे आप ऐसे नहीं लिखना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0 1 को छोड़कर। ठीक है जी, क्योंकि जब 0 1 ले लोगे n का वैल्यू, जब n का वैल्यू 0 और 1 होगा तो उस केस में होगा क्या ना कि बॉक्स n इंटू एक्स इज इक्वल टू, आप n को उस केस में बाहर कर सकते हो। जैसे आपने 0 पुट किया तो 0 इंटू एक्स, 0 0 का बॉक्स 0, 0 इंटू एक्स, बॉक्स x क्या आएगा 0, यानी कि होल्ड कर गया, दोनों तरफ 0 बराबर 0।
1 रखोगे तो क्या होगा 1 इंटू एक्स, एक्स का बॉक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इंटू बॉक्स एक्स, इधर भी बॉक्स एक्स, इधर भी बॉक्स एक्स, चीज़ें बराबर होगी। ठीक है जी। तो 0 और 1 में ये चीज़ें होल्ड करती है, लेकिन कोई भी एक्स का वैल्यू उठा लो 0 और 1 को छोड़कर, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको भविष्य में ऐसा दिखे कि 2 इंटू एक्स का बॉक्स, तब ऐसा मत करना कि 2 को बाहर कर लेना और एक्स को बॉक्स के अंदर रखना, ये कदापि मत करना। ठीक है जी। जब भी ऐसा कभी हो कि 3x का बॉक्स, तो यहाँ भी आप 3 को बाहर मत करना मेरे दोस्तों, और इंटू बॉक्स x लिखना। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं करना है, थोड़ा बता दीजिए, फील करवा दीजिए कि आखिर करना क्यों नहीं। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने बता रहा हूँ कि बॉक्स 2x नॉट इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स एक्स, ये इन जनरल बराबर नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2.6। ठीक है जी। तो जब यहाँ पे पुट करोगे x का वैल्यू 2.6 और यहाँ देखो 2 इंटू 2.6, क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं? क्या आ जाएगा? 5.2। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2.6 का बॉक्स 2, तो इधर आ गया 5, इधर आ गया 4, जो कि बराबर नहीं हुआ। तो इसीलिए बोला गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स है तो आप 2 को बाहर नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर हम ऐसे पुट कर दें, इसमें क्या पुट कर दें, ध्यान देना, क्या पुट कर दें इसमें हम लोग, कि अगर हम लोग इसमें पुट x इज इक्वल टू 2.2 पुट कर दिए होते, तब क्या होता कि सर 2 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.2। तो इस केस में क्या हो जाता ना मेरे दोस्तों कि 4.4। ठीक है जी। इधर क्या आ जाता 2 इंटू 2.2 का बॉक्स 2, तो इधर भी क्या आ जाएगा 4.4 का बॉक्स 4 और इधर भी 4। तब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो बराबर आ गया, आपने बोला कि ये चीज़ें बराबर नहीं होती है कि नहीं, यानी कि 2 बाहर नहीं करते, यहाँ पे तो बाहर किए तो भी कंडीशन को होल्ड कर गया। तो ध्यान देना कि आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट इज इसी बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में आपको बताया गया था कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए आप एक आध एग्जाम्पल देकर उसे सही नहीं कह सकते हो। समझे कि नहीं समझे? लेकिन किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए अगर आप एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं और बताते हैं भैया कि देख यहाँ पे गलत है, तो पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेकिन आप अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे देते हो जहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो ये चीज़ें गलत है। समझे कि नहीं समझे? तो इसी प्रकार से कि ये चीज़ें कभी कभी होल्ड कर जाएंगे लेकिन बहुत जगह होल्ड नहीं करेंगे। इसलिए क्या है कि n इंटू एक्स का बॉक्स नॉट इक्वल टू n इंटू बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है जी। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वल नहीं होगा, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है किसी एक्स के लिए, जैसे आप यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा कि अगर n इंटू एक्स है तो n को आप बाहर नहीं कर सकते। ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 9 पे। ठीक है जी। क्या है ना कि बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है जी, और फिर से इसका बॉक्स लिया तो क्या आ जाएगा बॉक्स एक्स के ही बराबर आएगा। समझे कि नहीं समझे? जब किसी चीज़ का बॉक्स लिया, ध्यान देना, तो बॉक्स लेने के बाद क्या हो गया इंटीजर, फिर यह बन गया इंटीजर और फिर ए बॉक्स लग गया इंटीजर के ऊपर, तो एज इट इज बाहर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो मेरे दोस्तों
कि अगर बॉक्स के अंदर 4.5 है, ठीक है जी, तो क्या आएगा, डायरेक्ट आप 4.5 का बॉक्स लिख सकते हो। नहीं तो आप इसे ऐसे भी डील कर सकते हो कि सर इसका बॉक्स आ जाएगा 4 और फिर इसका बॉक्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही, क्योंकि इंटीजर बन गया। तो एक ही बार में तो इंटीजर बन जाएगा, फिर जितने बार बॉक्स लिया जाएगा वो हमेशा एज इट इज बाहर हो जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे और भी बॉक्स लगा हुआ होता तो भी वो किसके बराबर आता, बॉक्स x के ही बराबर आता। जैसे यहाँ पे और भी बॉक्स लगा दिया जाए तो भी क्या बनने वाला है, 4 ही बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, फिर 4 का बॉक्स लोगे तो 4, फिर 4 का बॉक्स लोगे तो 4, फिर 4 का बॉक्स लोगे तो 4। उसी प्रकार से सीधा कह दीजिए ना सर कि यही एज इट इज बाहर आ जाएगा बॉक्स 4.5। ठीक है जी, तो इसे याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि कितनों भी बॉक्स लगाया जाए, दैट इज जैसे बॉक्स x फिर बॉक्स लगा दिया जाए, इसी प्रकार से मान लीजिए n टाइम्स हमने बॉक्स लगा दिया। कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है जी, तो भी क्या बनने वाला है सर, बॉक्स x के ही बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। चलिए समझ में आ गया, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 10 के ऊपर। ठीक है जी, क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 10 कि जब ऐसा हो कि बॉक्स x प्लस इंटीजर, ठीक है जी, क्या हो बॉक्स x प्लस इंटीजर, तो क्या करना कि बॉक्स x पे लगाना और इंटीजर बाहर कर देना। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों कि जैसे यहाँ पे है 2.x के जगह पे कुछ भी ले लो और यहाँ पे इंटीजर 3, तो क्या होगा ना कि 2.6 पे बॉक्स लगाओ और इंटीजर को एज इट इज बाहर कर दो। ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर होगा। ध्यान दो क्या होगा, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2.6 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5.6, 5.6 का बॉक्स 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6 का बॉक्स 2, 2 प्लस 3 5, 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू है। ठीक है जी, तो यह प्रॉपर्टी याद रखना। क्या याद रखना मेरे दोस्तों कि x प्लस आई दैट इज इंटीजर होगा, तो वहाँ पे क्या करो कि x पे बॉक्स लगाओ और i को एज इट इज बाहर कर दो। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस। ठीक है जी, यानी कि जब आपको ऐसा दिखे कि बॉक्स ऑफ 5.61 माइनस 6, तो इसे क्या लिखो कि बॉक्स लगा दो 5.61 माइनस 6 पे। ठीक है जी, चलिए अगर भविष्य में ऐसा दिखे कि x प्लस 7, तो क्या करना कि x पे बॉक्स 7 को आप ऐसे बाहर लिख सकते हो। ऐसा हो जाए कि x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे बॉक्स x पे लगाएंगे और माइनस 3 को ऐसे लिखेंगे। जब ऐसा हो जाए कि बॉक्स x प्लस यहाँ पे √2 लिख दिया हमने, तो क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो प्लस √2, बोलो नहीं सर, ये कब ऐसे लिखते हैं जब ये इंटीजर हो। समझे कि नहीं समझे, जब ये इंटीजर होगा तभी आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे x प्लस अगर फ्रैक्शन हो, ठीक है जी, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x पे बॉक्स लगाकर f। ठीक है जी, f क्या है नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो उस केस में आप इसे इक्वल टू बॉक्स x प्लस f नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान रखना जब इंटीजर होगा तभी आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये थी प्रॉपर्टीज, और करते हैं इन सभी प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्वेश्चंस, और कुछ और प्रॉपर्टीज है जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिलहाल अभी हम लोग इन सभी प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, ये रहा है आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चंस। तो वीडियो पॉज करके आप इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिए कि आखिर एक क्वेश्चंस बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी,
क्या है ना भैया कि बॉक्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स का बॉक्स इज इक्वल टू 21। ठीक है, क्या करना है, एक्स निकालना है। अगर एक्स इंटीजर नहीं हो तब, ठीक है जी, क्या करोगे कि सर बॉक्स एक्स माइनस, और एक्स क्या है ना, माइनस बॉक्स एक्स को क्या लिखोगे, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो माइनस तो ये बाहर होगा ही होगा, और -1 भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या लिखोगे, माइनस बॉक्स एक्स, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा कि सर माइनस बाहर तो कर सकते हैं लेकिन -1 भी लिखना होगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 21। तब क्या हो गया, बॉक्स एक्स माइनस माइनस प्लस बॉक्स एक्स माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 21, ठीक है जी। तो 2 इंटू बॉक्स एक्स +1 इज इक्वल टू 21। तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 21 में से 1 गया तो 20/2 10 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो अभी अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ा जिसमें बताया गया कि भैया कि जब बॉक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीजर हो तो एक्स क्या होता है, आई से लेकर i+1 तक होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स 10 से लेकर 10+1, ठीक है जी, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 10 क्लोज से 11। लेकिन ध्यान देना कि एक्स क्या है, इंटीजर नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 10 को इंक्लूड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा सर 10 पे ओपन आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप 10 पुट करोगे तो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे पुट करिए तो 10 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, -10 का बॉक्स -10, -10 और +10, तो 10 + 10 20, ठीक है जी। और इधर कितना है 21, क्या 20 21 के बराबर हो सकता है, तो आंसर इज नो, यानी कि 10 सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 10 से लेकर 11 तक, ठीक है जी। 10 और 11 को इंक्लूड नहीं किया गया आंसर में, तो इसे लिख लीजिए। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा भैया स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। क्या ये आपने ट्राई किया, बोलो भाई ट्राई किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे बनाए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या है ना कि सर 2 इंटू बॉक्स ऑफ x + 4 इज इक्वल टू बॉक्स x का स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा है आपने कि बॉक्स x प्लस इंटीजर हो तो x पे बॉक्स लगाओ और इंटीजर को आप बाहर लिख सकते हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोला हाँ सर। तो इसमें क्या लिखोगे, 2 इंटू बॉक्स किस पे लगाएंगे, x पे, और 4 को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है जी, इज इक्वल टू बॉक्स x का स्क्वायर। चलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बॉक्स x + 8 इज इक्वल टू बॉक्स x का स्क्वायर। सभी को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, बॉक्स x का स्क्वायर -2 बॉक्स x + 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो ना कि बॉक्स x को आप t मान लो। क्या हो जाएगा, t² - 2t + 8। इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या हो जाएगा, t माइनस, जब इसे आप उधर ले गया तो यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों, -8 होगा ना। सभी बच्चे चिक चिक कर बोल रहे हैं सर आप गलत लिख दियो सर, -8 होगा, -8 होगा, ठीक है। बोलो अब खुश हो, क्या होगा, -8। बोला ठीक है जी। चलिए फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, t - 4 इंटू t + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकला मेरे दोस्तों, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू
-2। टी किसे माने थे हम लोग? तो बोला टी सर हम लोग बॉक्स एक्स को माने थे, तो पटक दो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4 और बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -2। और अभी भी आपने पढ़ा था कि बॉक्स एक्स इज इक्वल टू आई हो, दैट इज इंटीजर हो, तो एक्स जो होगा वो आई से लेकर आई प्लस 1 तक होगा। ठीक है जी, बोलो क्या हो जाएगा? 4 से लेकर 4 प्लस 1 तक। ठीक है जी, यहाँ क्या हो जाएगा? -2 से लेकर -2 प्लस 1 तक। तो 4 से क्या हो गया मेरे दोस्तों? 5 तक, और यहाँ -2 से लेकर -1 तक। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -2 से -1 ओपन यूनियन 4 से 5। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जेड एलिमेंट्स 2020 का। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। क्या ये आपने ट्राई किया? बोलो भाई, ट्राई किए हो? बोलो क्या आंसर आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ट्राई किए हैं आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा, और जिनसे नहीं बना तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। तो बोला क्या जा रहा है ना कि बॉक्स डिनोट्स द GIF। ठीक है जी, किसे डिनोट कर रहा है? तो GIF को। ठीक है जी, देन द इक्वेशन इन एक्स, क्या है इक्वेशन? कि सर बॉक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्या लिखोगे इसे? x प्लस 2 है तो बॉक्स एक्स प्लस 2। ठीक है जी, क्योंकि इंटीजर है ना 2 तो बाहर हो सकता है, और -7 एज इट इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व किया जाए इसे, तो क्या हो गया? बॉक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बॉक्स एक्स, 2 इंटू 2 क्या जाएगा? 4, 4 माइनस 7 क्या जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर से क्या करिए कि आप बॉक्स एक्स को टी मान लीजिए। टी ही क्या, आपको जो भी मन करे वो मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो। चलिए वाई मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माहौल? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों कि y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या निकला? y इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्या आया? y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, y किसे माने थे हम लोग? सर बॉक्स एक्स को माने थे। क्या आ जाएगा? x, देयरफॉर x क्या आ जाएगा? -3 से लेकर -3 प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ भी क्या होगा? बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1 से लेकर 1 प्लस 1 तक। ठीक है जी, क्या हो गया? -3 से -2, यहाँ क्या आ गया? 2 से लेकर 1 से लेकर 2 तक। ठीक है जी, x बिलोंग्स टू -3 से -2, -3 पे क्लोज, -2 पे ओपन, यूनियन 1 क्लोज से लेकर 2 ओपन। ये रहा आंसर। चलिए ऑप्शन देखा जाए, क्या है? नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी कि इसका कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं निकला। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या क्या? -3 है इंटीग्रल सॉल्यूशन और एक 1 है इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी इसका इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो आ ही रहा है, लेकिन ऑप्शंस में बोला जा रहा है कि नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए बी क्या है? एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, यानी कि इस इक्वेशन का 4 ही सॉल्यूशंस निकला। नहीं भैया, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे -3 और -2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है कि नहीं? 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, 1 पॉइंट समथिंग,
1.001, 1.0001 है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोग बता सकते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ये तो कह रहा है कि 4 ही सोल्यूशन है, तो ये भी गलत बोल रहा है। फिर बोला एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस, बोला ये क्या बात बोले जा रहे हो, ये तो बहुत सारे सोल्यूशंस रखा है, दैट इज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई समझ में आई, चीजें समझ में आई, हाँ या ना, गुड, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, बोला नंबर नहीं है सर, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसे आप फिर से क्या करिए, वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1, ठीक है जी, एंड y इज इक्वल टू 4 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, ठीक है जी। ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, यानी कि y इज इक्वल टू वाई, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होगी। या सीधा कहिए कि y इज इक्वल टू आपने इसे लिखा तो ये y का जगह पे क्या पटक दो, ये चीज़ें पटक दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1। ऐसे भी कर सकते हो कि सर एल बराबर है दोनों का, तो आर एच एस बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। हमने क्या लिखा कि y इज इक्वल टू दिस, y के जगह पे ये पटक दिया, यहाँ से क्या हो गया कि पूरा माहौल x में बन गया। यहाँ पे आप x निकाल सकते हो, x निकलते ही किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से y निकल जाएगा, ठीक है। x y निकलते ही इसमें पुट करो, इसका वैल्यू निकल जाएगा। रास्ता क्लियर है, आप बना सकते हो। बहुत बच्चे बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए क्या करोगे मेरे दोस्तों कि सर यहाँ पे क्या होगा ना, a इंटीजर है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉक्स एक्स माइनस 1, ठीक है जी, माइनस 10 एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1, क्या जाएगा 4 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1। इधर 4 इंटू बॉक्स एक्स, इधर 3 इंटू बॉक्स एक्स, इधर लेके चलाओ उसे तो क्या लिखोगे, 4 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 3 इंटू बॉक्स एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14, और माइनस 14 को उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 14 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 15, ठीक है जी। इधर क्या बचा, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है जी। चलिए यहाँ से आप y निकाल लो, y क्या है मेरे दोस्तों, y इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1, ठीक है जी। तो बॉक्स x का वैल्यू 15 प्लस 1 क्या आ गया, 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 46। हमें चाहिए किसका वैल्यू, बॉक्स एक्स प्लस 2y का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए किसका वैल्यू, बॉक्स ऑफ x प्लस 2y का। ध्यान देना, x प्लस 2y, 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 46, तो क्या जाएगा x प्लस 46 इंटू 2 92, ये क्या है 92 इंटीजर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बॉक्स एक्स प्लस 92। बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों 15 है सर, तो इसे क्या लिख दो 15 प्लस 92, जोड़ोगे तो क्या जाएगा 107। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस। तो इसे आप बनाने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेडबल मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करिए
और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सोल्व जरूर किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा। क्या है कि इफ बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट्स GIF ऑफ एक्स देन सिग्मा बॉक्स ऑफ -1 का पावर n इंटू n अपॉन 2, ठीक है जी, n इज इक्वल टू 8 से लेकर 100 तक है, ठीक है जी, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8 से लेकर 100 तक, यानी n का वैल्यू 8 से लेकर 100 तक पुट करिए। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है? ऐड करना, यानी चीज़ों को ऐड करता हुआ चला जाएगा ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब n का वैल्यू 8 पुट करोगे तो क्या होगा? -1 का पावर 8 प्लस 1 इंटू 8, तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8, ठीक है जी, बाई 2, 8 बाई 2 और इसका बॉक्स, ठीक है जी, प्लस n का वैल्यू 9 पुट करिए। जब 9 पुट करेंगे तो क्या होगा? -1 का पावर 9 -1 इंटू 9 -9 अपॉन 2, ठीक है जी, प्लस 10 पुट किया जाए। जब 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 10 1 इंटू 10 10 अपॉन 2, ठीक है जी। यानी कि जब यहाँ पे ऑड नंबर पुट करेंगे तो माइनस देगा, और इवन नंबर पुट करेंगे तो ये +1 देगा। तो अब किसका बारी है? तो 11 का, तो क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 2, फिर क्या है? नहीं सर, -11, क्योंकि जब 11 पुट करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है जी। 12 पुट करेंगे तो क्या होगा? 12/6 12/2 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे हम लोग कितना तक पुट करेंगे? 100 तक, ठीक है जी। 100 से पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? 99। जब 99 पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों? -99 अपॉन 2 प्लस जब 100 पुट कर देंगे तो क्या होगा? 100 अपॉन 2, ठीक है जी। तो इसे क्या लिखोगे? 8/2 यानी कि 4, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? -4.5 प्लस 5 का बॉक्स प्लस -5.5 प्लस 6 का बॉक्स प्लस डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा? -49 यानी 49.5 प्लस 50 का बॉक्स, ठीक है जी। चलिए 4 का बॉक्स क्या आएगा? तो 4 आएगा सर, बच्चा जानता है कि जब इंटीजर रहेगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। -4.5 का बॉक्स क्या होगा बोलो? -5, ठीक है जी। चलिए 5 का बॉक्स 5 -5.5 का बॉक्स -6 प्लस 6 का बॉक्स 6 प्लस डॉट डॉट -49.5 का बॉक्स क्या आ जाएगा? -15 -50 नहीं सर, बोला ठीक है जी, क्या आएगा? -50 और ये 50 का बॉक्स क्या आ जाएगा? +50। तो आप देख क्या पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि -5 से +5 चला गया, -6 से +6 चला गया, -50 से +50 चला गया। इस प्रकार से सभी टर्म्स क्या होंगे? कट जाएंगे। बचा क्या? केवल 4 बचा। तो यही रहा है आपका फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शंस में है 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बिल्कुल लल्लू सा सवाल था, ये जेडोलिमेंस 2021 में पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस। तो ये रहा भैया आपका पिछला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 28 का होम चैलेंज, ठीक है जी। क्या आपने इसे सोल्व किया था? बोलो भाई, सोल्व किए थे आप इसे? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सोल्व किए हैं आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा कि आखिर इसमें बोला क्या जा रहा है। क्या है ना कि f ऑफ n, ठीक है जी, एक फंक्शन है, इसे दे दिया गया है। क्या है? 1/2 प्लस n अपॉन 100, ठीक है जी। वेयर बॉक्स क्या डिनोट्स कर रहा है? GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
देन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 151, ठीक है जी, एफ ऑफ एन। चलिए तो पुट किया जाए, एफ ऑफ एन क्या है मेरे दोस्तों, 1/2 प्लस एन बाई 100, तो इसके जगह पे लिख दिया जाए क्या है, 1/2 प्लस एन अपॉन 100। जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1/2, एन के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/100, ठीक है जी, प्लस 1/2 प्लस 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2/100। इसी प्रकार से हम लोग पुट करते चले जाएंगे, 1/2 प्लस 49/100 प्लस 1/2 प्लस 50/100 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 प्लस 99/100, 99/100, ठीक है जी। ये आप 100 बाई अगर 100 भी पुट करोगे तो क्या आएगा, 1.5, ठीक है जी। अगर डायरेक्ट आप 49 तक भी पुट कर देते हो तो क्या नेचर यहाँ पे बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं ना बदले, तो 149/100 प्लस 1/2 प्लस 150/2 प्लस 1/2 प्लस 151/2, क्योंकि हमें जाना कहाँ तक था सर, 151 तक पुट करना था, ठीक है जी। और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 कहने का मतलब 0.5 प्लस 1/100 यानी 0.01 प्लस ये हुआ 0.5 प्लस 0.02, इसी प्रकार से चलता चला आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 0.5 प्लस 0.49 प्लस ये 0.5 प्लस 0.5 प्लस डॉट डॉट, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 0.5 प्लस 0.149 प्लस 0.5 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 था ना, 1.5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 1.51, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि 0.5 प्लस 0.01 क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बॉक्स 0 आएगा, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो ये भी बॉक्स 0 आएगा, प्लस डॉट 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 0.5 प्लस 0.49 क्या आ जाएगा, 0.99, यानी इसका बॉक्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है जी। प्लस 0.5 0.5 क्या आ जाएगा, 1 का बॉक्स 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, तो 149, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों 1 पॉइंट क्या आएगा, 1.49 आएगा, है कि नहीं, तो 1.49 आएगा और इसमें 0.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1.99, यानी इसका बॉक्स क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि यहाँ से लेकर, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉक्स क्या देने वाला है, 1 देने वाला है, ठीक है जी, 1 1, तो कितने हैं
50 से लेकर 149 तक, 50 से लेकर 149 तक सब क्या देंगे, 1 1 देंगे। जब 50 पुट किया तो भी 1 देगा, 51 पुट करेंगे तो भी 1 देगा। उसी प्रकार से डॉट डॉट 149 भी पुट किए तो भी 1 देगा। तो कितने बार आया बताओ, 50 से 149 तक। ध्यान देना कि जब भी ऐसा निकालना हो इंटीजर ए से बी के बीच में, क्या होता है, b माइनस ए प्लस 1, ठीक है जी। तो 50 से लेकर 49 तक क्या हो जाएगा, 149 माइनस 50 प्लस 1। एक इसका निकालने का फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी, ए से लेकर बी और दोनों पे क्लोज हो, तब क्या होगा, b माइनस ए प्लस 1। तो क्या गया, 149 माइनस 49 इज इक्वल टू 100, यानी कि 50 से लेकर 150 तक कितने टर्म्स हैं सर, 100 टर्म्स है। यानी कि 100 बार, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक में कितने बार, 100 टाइम्स क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। चलिए फिर क्या है, प्लस 0.5 प्लस 1.5 क्या आ जाएगा, 2। तो इसका बॉक्स क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस 0.5 प्लस 1.51 दैट इज 2.1, ठीक है जी। क्या जाएगा, यहाँ 1.51 है और ये 0.5, तो क्या आ गया, 1 0 और ये रहा 2, 2.01, ठीक है जी। 2.01 का बॉक्स 2 आएगा। तो ये क्या है, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 बार, तो कितना आएगा, 100 प्लस 2, 102 प्लस 2 यानी 104, ठीक है जी। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 29 का, ठीक है जी। तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।